नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। 1 महीने हो चुके हैं और युद्ध के रुकने के कोई संकेत नहीं है। और इस 1 महीने ने मध्य पूर्व की सियासत, दुनिया की अर्थव्यवस्था और युद्ध की परिभाषा तीनों को बदल कर रख दिया है। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो दुनिया को लगा अब तेहरान का पतन तय है। लेकिन आज ठीक 1 महीने बाद तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। युद्ध के शुरुआती घंटों में ही बड़ा झटका। अयातुल्ला अली खामनेई जैसे शीर्ष नेता और IRGC के कई बड़े कमांडर मारे गए, यानी लीडरशिप का सिर काट दिया गया। सवाल उठा, क्या अब ईरान खत्म? लेकिन जवाब आया नहीं। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि उसका सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं टिका, बल्कि यह एक डिसेंट्रलाइज्ड मशीन है। जहां एक गिरता है तो दूसरा तुरंत खड़ा हो जाता है। तेहरान ने जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। तेल अवीव और आसपास के इलाकों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए। कुछ हमलों में क्लस्टर हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, जो एक साथ कई जगह तबाही फैलाते हैं। यह सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था कि हम टूटे नहीं हैं, हम अभी भी लड़ रहे हैं। इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर हमले तेज कर चुका है। हुती यमन से नए मोर्चे खोल चुके हैं। ये वही राजनीति है जिसे एक्सपर्ट्स प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। मतलब सीधे युद्ध में कमजोर दिखो, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन को घेर लो। अब बात उस हथियार की जो किसी मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने यहां दबाव बनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। आज की तारीख में दुनिया भर में तेल गैस की कमी हो रही है और भारत में इसका कोहराम देख सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, सप्लाई चेन टूट चुकी है और पश्चिमी देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। यानी जहां सैन्य ताकत कम पड़ी, वहां आर्थिक हथियार काम आया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर साइट्स, हथियार के फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम, सब पर भारी हमले हुए। कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन युद्ध सिर्फ तबाही से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए दुश्मन का हौसला तोड़ना पड़ता है, और यही काम अब तक अधूरा है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान का रेजीम खत्म कर देंगे, लेकिन अब टोन बदल चुका है। बार बार डेडलाइन बढ़ रही है, हॉर्मुज खोलने की मांग दोहराई जा रही है और एनर्जी पॉइंट पर हमले टाले जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर दबाव गिरता, शेयर बाजार, बढ़ती तेल कीमतें और जनता की मांग, युद्ध खत्म करो। ईरान सैन्य से कमजोर पड़ा, लेकिन रणनीतिक रूप से मजबूत बना रहा। अमेरिका इजराइल तकनीकी रूप से आगे, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक दबाव में। मतलब ये युद्ध अभी जीत या हार का नहीं, बल्कि सहन शक्ति का बन चुका है। अब सवाल आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी है। वो कह रहे हैं बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन तेहरान या तो प्रस्ताव ठुकरा रहा है या अपनी शर्तें रख रहा है। अब जानकार कह रहे हैं कि 2 रास्ते हैं, या तो युद्ध और तेज होगा या मध्य पूर्व पूरी तरह जल उठेगा, या फिर डिप्लोमेसी जीत जाएगी और बातचीत से समाधान निकलेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या युद्ध रुकता है या फिर चलता है।